पांडे शाश्वत सनातन संस्कृत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ग्रंथ जो लेकर मैं प्रस्तुत हूं, ये कल्याण के द्वारा एक विशेषांक वेद कथांक, ये 73वें वर्ष का ये विशेषांक था, जो कि वेदों और उपनिषदों पे आधारित कथाओं पे ये ग्रंथ है। तो चलिए इस ग्रंथ के बारे में एक परिचय प्राप्त करें। श्रीहरि बंधुओं, प्रस्तुत ग्रंथ जैसा आपकी देख पा रहे हैं, वेद कथांक 73वें वर्ष का ये विशेषांक है और इस ग्रंथ की जो कोट संख्या है वो 1044 है। और यहाँ पे आप देखिए एक बहुत ही सुंदर चित्र दिया गया है। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा का वेदों को लिए हुए एक सुंदर चित्र दर्शाया गया है और ये कल्याण का 73वें वर्ष का ये विशेषांक है। और यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर का पीछे एक लोगो बना हुआ है। तो आइए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसकी छपाई और जो कागज़ की गुणवत्ता है वो तो उत्तम रहती ही है। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो मेरे पास जो है वो संवत 2068 का 5वां पुनर्मुद्रण। ये उस समय का मूल्य जो था वो मात्र 100 रुपये था, लेकिन अभी वर्तमान में ये आपको 250 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। और पुस्तक प्राप्त कैसे होगा, इसका एक अलग चलचित्र मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। पूरा पुस्तक सूची भी मैंने दिया है कि कौन कौन से ग्रंथ छपते हैं, वो पूरा सूची भी है उसमें। आप वो सूची कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी एक अलग चलचित्र बना है। और इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे भी आप ग्रंथों के बारे में जान सकते हैं और यहाँ पे ईमेल करके भी आप ग्रंथों के बारे में जान सकते हैं और मंगा सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। एक निवेदन प्रकाशक की ओर से किया गया है। तो ये निवेदन आइए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इस निवेदन को जान लेते हैं। आइए, तो जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वेद भारतीय संस्कृत के मूल स्रोत तथा विश्व वाङ्मय की अमूल्य निधि हैं। वेदों में धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, योग, संगीत, शिल्प, मर्यादा, लोक आचरण आदि मानव जीवन के लौकिक एवं पारलौकिक उत्थान के लिए उपयोगी सभी सिद्धांतों एवं उपदेशों का अद्भुत वर्णन किया गया है। इसीलिए मनीषियों ने वेदों को अक्षय ज्ञान का सिंधु तथा समस्त धर्मों का मूल बताया है। भगवान मनु ने वेदों को वेदोखिलो धर्म मूलम कहा है। शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि सभी धर्म ग्रंथों के मूल आधार वेद ही हैं। वास्तव में जीव जगत, प्रकृति और परमात्मा के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान ही वेद का स्वरूप है। तो इस प्रकार वेदों की महिमा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। वेदों की अनंत महिमा, अगाध ज्ञान राशि एवं वास्तविक स्वरूप से जनमानस को परिचित कराने के पवित्र उद्देश्य से कल्याण ने, यानी ये वर्ष 73वें वर्ष का सन 1999 के विशेषांक के रूप में वेद कथांक का प्रकाशन किया गया था। इस विशेषांक के प्रारंभ में वैदिक मंगलाचरण के पवित्र श्रुतियों के साथ प्राचीन ऋषि महर्षियों एवं ब्रह्मलीन संत महात्माओं के निबंध और वर्तमान संत महात्माओं एवं उत्कृष्ट विचारकों के द्वारा प्रेषित वेद की महत्ता एवं उपयोगिता को सिद्ध करने वाले सुंदर लेखों का प्रस्तुत किया गया है। तदंतर संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि वेदांगों का परिचयात्मक विवेचन तथा वेद तत्व मीमांसा के रूप में वेद के विभिन्न अंगों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत वेदों में वर्णित शिक्षाप्रद कथाओं का रोचक शैली में प्रतिपादन तथा मंत्र दृष्टा ऋषियों एवं ऋषिकाओं के जीवन चरित्र का सरस विवेचन अत्यंत ही मनमोहक है। वैदिक जीवनचर्या के साथ वेदों में वर्णित पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त, नारदी सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, श्रद्धा सूक्त आदि प्रमुख सूक्तों का तात्विक रहस्य और वैदिक मंत्रों की व्यवहारिक उपयोगिता का सुंदर प्रतिपादन किया गया है। इसमें वर्णित सूर, तुलसी, कबीर आदि भक्त कवियों के साहित्य में वैदिक मीमांसा, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता आदि का वेदों से अभिन्न संबंध है। वेद और विज्ञान आदि विषय
विशेष रोचक हैं तथा वैदिक साहित्य का विस्तृत परिचय प्रदान करते हैं। वैदिक स्वर प्रक्रिया और जटाशिखा आदि अष्ट विकृतियाँ राजनीति, गणित, मूर्तिकला, स्थापत्यकला आदि का वैदिक संबंध, वेदों में सदाचार, मीमांसा तथा वेदों में राष्ट्रीयता आदि लेख वैदिक विद्वानों के लिए भी मननीय है। अंत में वैदिक सिद्धांतों के प्रवर्तक स्वयंभू मनु, भगवान शंकराचार्य, संबर स्वामी, कुमारी भट्ट, मंडन मिश्र आदि के जीवन वृत्त एवं स्कंद स्वामी, रावण, आनंद तीर्थ, आचार्य सायण, माधव, महीधर, रामानंदाचार्य, स्वामी करपात्री जी महाराज आदि वैदिक भाष्यकारों का सुंदर जीवन परिचय दिया गया है। निष्कर्षतः इस विशेषांक में वेद वाङ्मय पर विपुल सामग्री प्रस्तुत की गई है। इसके स्वाध्याय से कोई भी पाठक अथवा शोधकर्ता वैदिक ज्ञान में बहुज्ञता प्राप्त कर सकता है। तो जैसा कि इसको पढ़ने से देखिए आपको पता चला कि इसके अंदर क्या क्या समाहित है, वो एक छोटे प्रारूप में हमको पता चल गया। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं विषय सूची। एक विस्तृत विषय सूची दी गई है। हर ग्रंथ की तरह इसमें भी विषय सूची में एक क्रमांक दिया गया है, फिर विषय दिया गया है और पृष्ठ संख्या दी गई है। तो शुरुआत में मंगलाचरण दिया गया है और वेदों से ही कुछ मंगलाचरण और कुछ अन्य भक्त कवियों के द्वारा भी यहाँ पे दिया गया है। प्रसाद में कुछ विशेष निबंध दिए गए हैं, फिर आशीर्वाद के रूप में भी कुछ विशेष निबंध हैं। यहाँ पे देखिए वैदिक ऋचाओं में भगवत तत्व दर्शन, जो वेद की ऋचाएँ हैं उसमें कहाँ कहाँ पे भगवत तत्व का दर्शन कराया गया है, उनके बारे में एक विस्तृत लेख यहाँ पे दिया गया है। वेद वाङ्मय का परिचय, वेदों के बारे में यहाँ पे परिचय, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कुछ मैं आपको एक दो सुना देता हूँ। वैदिक साहित्य का परिचय, जैसे कल्पसूत्र के बारे में, वेद के विविध छंद और छंदोनुशासन ग्रंथ, वेदों में ज्योतिष, वेद मंत्रों के उच्चारण और प्रकार, प्रकृति पाठ एवं विकृति पाठ, मध्यनिंदनीय यजुर्वेद एवं सामवेद की पाठ परंपरा। फिर यहाँ पे देखिए वेद तत्व की मीमांसा, तो वेदों की यहाँ पे तत्वों की मीमांसा की गई है। वेदों में शिक्षाप्रद आख्यान, वेदों में जहाँ जहाँ शिक्षाप्रद कथा आई है उनको यहाँ पे दे दिया गया है। वेदों में देवता तत्व, वेदों में किन किन देवताओं के बारे में क्या क्या बातें और कहाँ बताई गई हैं उसे भी प्रमुख रूप से यहाँ पे दिया गया है। वेदों के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय, वेदों के क्या क्या प्रतिपाद्य विषय हैं, मतलब अलग अलग वेदों में, जैसे वैदिक संस्कृत और सदाचार, समवितरण, वैदिक कर्म और ब्रह्म ज्ञान, वेदों में यज्ञ, किस वेद में और वेदों में कहाँ कहाँ यज्ञों के बारे में चर्चा की गई है, यज्ञ से देवताओं की तृप्ति, वैदिक शिक्षा व्यवस्था एवं उपनयन, तैत्रीय आरण्यक में विहित वेद संकीर्तन, वैदिक वाङ्मय में पुनर्जन्म, वेद में योग विद्या, वेदों में पर्यावरण रक्षा, वेदों में विमान, गोत्र प्रवण महिमा, शासन तंत्र प्रजा के हित के लिए, वेदों में निर्दिष्ट शुद्धि तथा पवित्रता के साधन। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे बहुत ही विस्तृत व्याख्याएं दी गई हैं। ऋषियों मंत्र दष्टार, जो ऋषि मंत्रों के वेदों में जो अलग अलग मंत्र सूक्त आए हैं, तो उनके जो ऋषि रहे हैं, जो जिन्होंने उन सूक्तों को लिखा है, तात्पर्य है कि उस समय तो जब वेद लिखे गए थे उसके पहले भी परंपरा थी गुरु और शिष्य की, तो उसके सृष्टा होते थे मंत्रों के, तो उन सृष्टा ऋषियों के बारे में यहाँ पे विस्तृत लेख दिया गया है। वैदिक मंत्रों एवं सूक्तों की लोपयुक्ता, फिर यहाँ पे वैदिक जीवन दर्शन, और अंत में वेदों में आध्यात्मिक संदेश, क्या आध्यात्मिक संदेश है उसे दिया गया है। इस प्रकार से बहुत ही दिव्य और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर किसी को वेदों के बारे में विस्तृत जानकारी, वेद नहीं पढ़ता है और लेकिन तब भी वेदों के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी चाहता है, तो इस ग्रंथ से उसे प्राप्त हो जाएगा।
आइए ग्रंथ में, ये तो हो गया विषय सूची के बारे, ग्रंथ के बारे में तो हमको पता चल गया कि इसके अंदर क्या क्या है। बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों में चित्र दिए होते हैं, तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चित्र है। यहाँ पे देखिए, वेद विद्या की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती। दूसरा जो सुंदर चित्र है, वेदोद्धार। हयग्रीव रूप में भगवान विष्णु द्वारा वेदों का उद्धार करके ब्रह्मा जी को सौंपना। वेद तत्व ओमकार स्वरूप भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी। वेदों के प्रतिपाद्य पंच महायज्ञ। वेद संस्कृत के स्त्रोत ऋषिकुल, ऋषिकुलों से ही हमारे वेदों का प्रतिपादन होता था और वहीं से ये जन्मे लोकप्रिय होते थे। यज्ञानुष्ठान द्वारा देवोपासना। ऋषियों द्वारा मंत्रदृष्टा। ऋषि जो मंत्रों को रचते नहीं थे कि ऐसे कि लेके और मुझे करने लगे, वो ध्यान में बैठते थे और उनको उन मंत्रों का ज्ञान हो जाता था। और एक यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर चित्र है, महर्षि दधंग अथर्वण द्वारा वेदोपदेश। तो ग्रंथ में बहुत सुंदर सुंदर चित्र भी दिए गए हैं। ये मैंने एक और दिया है कि मैं इसको दोबारा पढ़ रहा था, तो अभी यहाँ तक फिर से दोबारा मैं पहुँचा हूँ। एक बार मैंने इसको पढ़ चुका हूँ। और आइए देख लेते हैं इसमें पृष्ठों की क्या संख्या है। ये देखिए, ये करपात्री महाराज जी के द्वारा जो लेख लिखा गया है, अभिनव वेदार्थ चिंतन में स्वामी करपात्री जी का योगदान, तो ये दिया गया है। तो आइए पृष्ठों की बात कर रहे थे कि कितने पृष्ठ हैं। तो कुल 516 इसमें पृष्ठ हैं इस ग्रंथ में। और यहाँ पे गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित जो पुनर्मुद्रण पुराण साहित्य हैं उनके बारे में और उनका कोट संख्या यहाँ पे दिया गया है अंत में। तो बहुत ही सुंदर और दिव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ से संबंधित आपके कोई और प्रश्न हो तो कृपया कर पूछें। हर संभव प्रयास रहेगा आपकी शंकाओं का समाधान हो। हाँ, थोड़ा सा देर विलंब हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन उत्तर मैं अवश्य देने का प्रयास करूँगा। तो ज़्यादा चलचित्र लंबा न हो, इसी के साथ इस चलचित्र को विराम देते हैं। और आपका अपना अमूल्य समय और सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सहयोग बनाए रखें।